जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कल शाम एक स्टूडेंट ने मुझे एक इमेज भेजी जो राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हो। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। दोस्तों, अगर बात करें सेक्टर्स में, नौकरी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यानी अगर बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी स्टडी कर ले, लेकिन रिजल्ट क्या है उसका? शून्य है। रीजन क्या है? कारण क्या है? कारण यह है सिर्फ कि सरकार आपका साथ देगी नहीं। ध्यान से सुनना दोस्तों, हम लोगों की उम्मीदें क्या होती हैं? इंडिया में जो हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना साहब, हमारा एक ही सपना होता है। हम एक ही सपने के साथ जीते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी मिल जाए। हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी उससे। यहां तक कि जो हमारे माँ बाप यानी पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन बेच देते हैं। यानी जमीन को बेच बेच कर टुकड़ों में पढ़ाते हैं। अब वो सोचते क्यों हैं? क्योंकि यार देखिए, इतना इनकम के सोर्सेज नहीं होते हैं। पूर्वजों की जो जमीन होती है, जो घर होते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर दांव पर लगा देते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो फिर तो हम कितनी भी जमीन और कितने भी अच्छे अच्छे मकान खरीद लेंगे। और रिजल्ट क्या होता है साहब, पता है? हम मिडिल क्लास के फैमिली के लोग ठहरे, इसके एवज में जो बच्चा है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत लगन के साथ पढ़ाई करता है, बाहर रूम लेकर पढ़ाई करता है और शानदार नंबर भी लाता है। मजे की बात देखिए, शानदार नंबर भी लाता है, लेकिन रिजल्ट के साथ, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके साथ मजाक हो जाता है। फिर बच्चा पता है क्या करता है? फिर बच्चा ये करता है कि वो ये सोचता है कि सर ये करें या ना करें, क्योंकि हमारे पास तो कुछ राह ही नहीं है। हमारी फैमिली क्या, हमारी फैमिली मार्क्स नहीं देखती, हमारी फैमिली और हमारा समाज रिजल्ट देखता है, नौकरी देखती है। क्योंकि हमें ये नहीं दिखाना है कि हमने कितनी मेहनत करी है, हमारे कितने 12th में, 10th में और ग्रेजुएशन में नंबर आए हैं। ये हमारी फैमिली, हमारा समाज नहीं देखता है। हमारा समाज केवल एक ही फंडा पर कार्य करता है कि क्या उसके बच्चे के पास नौकरी है या नहीं। तो फिर बच्चा क्या सोचता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास नॉलेज होते हुए भी हम सुसाइड करेंगे। और ऐसे काल्स हमें बहुत सारे आते हैं और हम कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों से दिन भर बात करते हैं कि भैया ऐसा मत करना, कदम निकालेंगे, जरूर कुछ निकालेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जो बच्चा ऐसा सोचता है, आप में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डिप्रेशन का शिकार होंगे। लेकिन इससे क्या निजात मिल जाएगी? इससे क्या परेशानियां कम हो जाएंगी? अब जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस परेशानी के दौर में जो भी हमें सुन रहा है, यानी जो भी टीचर हमको सुन रहा है, जिसके पास थोड़ी भी बहुत ऑडियंस है, जो भी टीचर है पढ़ा रहा है, 1 लाख है, 2 लाख है, मिलियंस हैं या ज्यादा ऑडियंस हैं, हर टीचर को साथ आना ही होगा। अभी फिलहाल कोई दिख नहीं रहा है, अभी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन सब आएंगे। यह समझना बेहद जरूरी है कि जिन बच्चों की वजह से हम खड़े हैं, यानी जिन बच्चों ने हमें यहां पर प्लेटफॉर्म दिया है, जिन बच्चों ने हमें पहचान दी है, जो बच्चे हमारी हमेशा तारीफ करते रहे कमेंट बॉक्स में कि सर बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ये सर लाइए, लाइव कमेंट्स को इतना ज्यादा मोटिवेट बच्चों ने किया है टीचर्स को। क्या कभी ये टीचर्स ने सोचा है? यानी अगर बच्चों ने हमेशा आपका साथ दिया है, लाइव कमेंट के दौरान आपका जो हृदय है वो गदगद हो जाता था आप जब पढ़ाते थे, जब आप सभी टीचर्स पढ़ाते थे, हम पढ़ाते थे और बच्चों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हर राज्य से आते थे, गदगद हो जाते थे कि ये हमारे कमेंट्स हैं, ये हमारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं। तो यार, जिन बच्चों ने आपको पहचान दी है और अगर वो बच्चे आज तकलीफ में हैं, जब बच्चों का समय खराब है, तो हमें साथ आना चाहिए। सिंपल सी बात है, देसी भाषा में। रही बात सरकार की जहां पर अच्छाई है दोस्तों, वहां पर सरकार के साथ खड़े हुए हैं हम, और हमेशा खड़े रहेंगे। तभी तो सरकार है आज, वरना सरकार कहेगी। और स्टूडेंट के साथ अगर सरकार गलत करेगी तो हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बिल्कुल विपरीत। यह बात सभी को समझनी चाहिए गाइज। भारत सरकार अपने आर्टिकल्स में यह कहती है कि भारत डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, यानी भारत में डिजिटाइजेशन जो है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। यानी भारत में डिजिटल का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, हर चीज जो है ऑनलाइन हो गई है। भारत कितना डिजिटल हो सका है भैया, बताइए? भारत कितना डिजिटल नहीं हो सका है? अगर हम बात करें, एक फॉर्म बच्चा डालता है तो उसके एग्जाम को 3-3 साल लगते हैं, और उस एग्जाम के पेपर को बनाने के लिए एग्जाम का पेपर 100% एक्यूरेट नहीं बना सकते हैं। क्या 2 या 3 महीने के अंदर एग्जाम की वैकेंसी को निकाला जाए और उस एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? लेकिन अगर विपरीत में देखें थोड़ा सा, तो डिजिटल पता है कहां पर लगता है? भारत डिजिटल है
ये गलती हमारी नहीं है। भारत डिजिटल है। बोले कैसे? भारत एग्जाम के मामले में डिजिटल साहब नहीं है। भारत डिजिटल है चुनाव के मामले में। चुनाव 1 महीने के अंदर पूरे देश में हो जाता है, कितना भी बड़ा चुनाव हो। हम 130 से भी ज्यादा करोड़ की जनसंख्या वाले देश में रहते हैं, जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या है। आपको पता है, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आती है, उसमें 1 महीने के अंदर चुनाव हो जाते हैं, लेकिन हर राज्य के 4-4 साल के अंदर एग्जाम नहीं हो पाते। यह बात बहुत बड़ी है, समझने की बात है, हर बच्चे को समझनी चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, अगर चुनाव में डिजिटलीकरण हो सकता है तो छात्रों के एग्जाम में, छात्रों की नौकरी में डिजिटलीकरण क्यों नहीं हो सकता? यह आप तस्वीर देख रहे होंगे कि साहब हमको धंधा और रोजगार, नौकरी चाहिए। एक बच्चा मांगता है तो लिखा है, मूर्ख यह देख राम मंदिर बना है, कटोरा है तेरे पास। अरे साहब, जब राम मंदिर बना तो हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये चीजें हमारे ईश्वर की बात करें, हमारे पूर्वजों की बात करें, जो भी मानते हैं, ठीक है ना, हम मंदिर और मस्जिद की बात करें, बैठा भगवान एक ही है, बिल्कुल है। लेकिन यह बताइएगा कि ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जहां पर मंदिर है और वहां पर जो है हम ये कह दें कि भाई पकौड़े तलिएगा, या बेरोजगार के लिए आप काबिल नहीं हैं, या कुछ स्टेटमेंट नेता देते हैं कि बच्चे रोजगार तो है लेकिन बच्चे जो है काबिल ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारा देश किस तरह जा रहा है, कहां पर किस गर्त में जा रहा है। अब आपको यह समझना चाहिए कि अगर आपको अपना जीवन खाक करना है तो खाक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि शिक्षक, अरे शिक्षक के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमने बीएड और बीटीसी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं कि सर हम तो सुसाइड कर लेंगे, हम सर फांसी लगा लेंगे, हम सर ये खा लेंगे, हम सर वो खा लेंगे, हम अपने घर वालों को नहीं दिखाएंगे, हम 4 साल से अपने घर नहीं गए। जो बच्चे बाहर रह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि 4 साल या 5 साल 6 साल इसी उम्मीद में वो अपनी तैयारी करते रहते हैं, ऐसे ही शतक लग जाता है गाइस, ठीक है ना? यानी एग्जाम में आप 100 नंबर का पेपर करके आते हो, 100 नंबर में आपके 90 या 100 नंबर आ गए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो बच्चे ये कहते हैं सर बीएड और बीटीसी हमने करके बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, क्योंकि शिक्षकों के लिए कुछ है ही नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर कल आप ट्रेंड कराना है, आज से ही ट्रेंड करना है, लिंक नीचे है, ट्विटर को डाउनलोड करना